हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर को। ठीक बच्चा, तो जल्दी से हम लोग 5 मिनट के अंदर कुछ बेसिक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पूरे इस लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम लोग मोस्टली ध्यान देंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले 5 मिनट में जल्दी से आपको रिविज़न करवा दे रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर जो चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आपके पास कोई भी अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, अगर आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है तो आपको क्या क्या चीज़ पता है इसके बारे में जल्दी जल्दी बताइए। कि सर यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, वर्टेक्स है, वर्टिसेस है। ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए ये क्या है, साइड्स है। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है, साइड्स है। ए बी बी सी सी डी डी ए। अच्छा, और उसके बाद से सर यहाँ पर एंगल्स क्या क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। नाम बोलना होगा इसका, तो हम इसका नाम दो तरीके से बोल सकते हैं। इधर बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी और एंगल डी ए बी। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम दोनों तरीके से इस एंगल को हम दिखा सकते हैं। अच्छा सर, और क्या बात है यहाँ पर, अच्छा और क्या बात है यहाँ पर, देखिए तो दो चीज़ हम लोग देखे थे, एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, जिसका वर्टेक्स कॉमन होगा। जो वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन। वर्टेक्स क्या होगा बच्चा, कॉमन होगा। तो वर्टेक्स कॉमन होना मतलब कि जैसे ए बी और बी सी को ले लिया तो दोनों में क्या वर्टेक्स, ए बी और बी सी में क्या वर्टेक्स कॉमन है, बी कॉमन है। तो जब भी हमको एक कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी एंड बी सी आर व्हाट, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट, ए बी एंड बी सी आर व्हाट, एडजेसेंट साइड्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑपोजिट साइड कब बोलेंगे, जब नो वर्टेक्स कॉमन, अगर एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तब हम क्या बोलेंगे कि वो ऑपोजिट साइड है। ये हम क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहे हैं। तो ऑपोजिट साइड्स में क्या क्या आ जाएंगे, जल्दी बता दीजिए। ऑपोजिट साइड्स में आ जाएंगे ए बी एंड सी डी और सिमिलरली बी सी एंड ए डी। ठीक है, तो ये हम जल्दी जल्दी बस बोलते जा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ है। अच्छा सर, इसमें ही अगर हम लोग एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स देख लिए तो एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स किसको बोलेंगे। अच्छा, तो अगर फिर से हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया जाए। ठीक है ना, एक डायग्राम ले लिया जाए कि अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या बात बोलेंगे कि अगर हम कोई भी ऐसा दो एंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ए बी सी एक हम एंगल कंसिडर किए और एक किए बी सी डी, एक बी सी डी कंसिडर किए, तो आपको क्या दिख रहा है कि जब बी सी डी बनाएं तो ये आर्म आया, बी सी आया और सी डी आया। ठीक है, जब हम कौन सा आर्म बनाए, जब हम ए बी सी बनाए तो ए बी आया और बी सी आया। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों ही केस में क्या कॉमन है बच्चा, दोनों ही केस में बी सी क्या है, कॉमन है। बी सी क्या है, कॉमन है। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा अगर ऐसा कोई दो एंगल ले रहे जिसमें एक आर्म क्या रह रहा है, कॉमन, एक आर्म क्या रह रहा है, कॉमन, तो हम क्या बोलेंगे, एक आर्म अगर कॉमन है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अगर एक भी आर्म, नो आर्म कॉमन, अगर एक भी आर्म कॉमन नहीं है, अगर एक भी आर्म कॉमन नहीं है तो हम क्या बात बोलेंगे बच्चा, हम एक भी क्या बोलेंगे, नो आर्म कॉमन में कि वो दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। सही है ना, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ था। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एंगल, साइड्स, वर्टेक्स ये सब के बारे में बस देखें। ठीक है, अच्छा सर एक चीज़ और रिवीजन करवा दीजिए। एंगल्स को लेकर के हम लोग को क्या पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना एंगल होता है टोटल, इसमें एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको मिला करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको मिला करके कितना होना चाहिए बच्चा, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखना बताए थे कि अच्छा अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो आपको क्या करेंगे, उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिए। तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इसके अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 180 डिग्री इसके चलते आएगा और 180 डिग्री इसके चलते आएगा, दोनों को मिला करके 360 डिग्री टोटल एंगल हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा सर, इसकी तरीके से अगर हमको बोलना हो कि एक अगर पेंटागन है तो हम इसको कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, 1 2
3, तो 3 ट्रायंगल है, तो इसके लिए अलग से 180 डिग्री, इसके लिए अलग से 180 डिग्री, इसके लिए अलग से 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना आएगा, 540 डिग्री आ जाएगा टोटल एंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बताए थे, जनरलाइज करके हम कैसे बताए थे, इसके लिए एक बार वो भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये हम चीज़ आपको इसके लिए लेक्चर देखना होगा पहले वाला, अगर हो गया है तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बस इसको फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस करना है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर समझ भी जाएंगे। पहला चीज़ कि सम ऑफ, ये हम क्वाड्रिलेटरल का बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉलीगन का हम बात करने जा रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n क्या है, साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, वेरी गुड, हमको पता चल गया। अच्छा, दूसरा चीज़ ये क्या था, सम ऑफ पूरा इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है। अच्छा, अगर हमसे अगर ये बात पूछ दे कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो जो ये फॉर्मूला है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से। सही है ना। फिर एक थर्ड चीज़ देख लेते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, एक्सटीरियर एंगल को लेकर के कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, n-2, सॉरी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमेशा कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कैसा भी टाइप का पॉलीगन हो, हमेशा अगर एक पैटर्न में एक्सटीरियर एंगल्स को ले रहे हैं तो हमेशा सम क्या आएगा उसका, 360 आएगा। अगर आपसे यही बात बोल दे कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, 360/n। अच्छा, अब देखिए n का जो बात हुआ ये कब, अब देखिए इसमें सब रेगुलर पॉलीगन का, इसमें किसका किसका कंसेप्ट आता है, तो आप ये जो चीज़ है, ये देखिए जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में हम इसको बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के लिए ही सिर्फ ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला और ये फार्मूला सब टाइप के पॉलीगन के लिए, रेगुलर इरेगुलर दोनों के लिए ही ट्रू है। अच्छा सर, रेगुलर किसको बोल रहे हैं आप, रेगुलर किसको बोल रहे हैं, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। रेगुलर किसको बोल रहे हैं, तो आप क्या बात बोलेंगे, रेगुलर के लिए क्या होना चाहिए, किसी कोई भी रेगुलर शेप का मेरे पास पॉलीगन है, इसका मतलब पहला बात क्या होगा कि ऑल साइड्स इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा बात आप क्या बोलेंगे, सर ऑल साइड्स इक्वल तो होता है ऑल इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल लिख लीजिएगा, ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। और हमको पता है कि इंटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को अगर लें तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम क्या बात बोलेंगे कि ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी हम उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कौन सा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल के केस में तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे सर वो क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल 90 और ईच एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा, 90, कोई दिक्कत नहीं है, ईच एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा यहाँ तक। ठीक है, अगर आप लोग पॉलीगन वाला लेक्चर नहीं देखे हैं इस, तब आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, अदरवाइज़ आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको करवा दिया जाएगा, स्कूल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हम चाह रहे हैं कि चलें। तो अभी जो स्कूल एग्ज़ाम में है आपके, उसके अकॉर्डिंग हम बस आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। अब हम लोग बच्चा सम्स में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में बस आपको अभी इतना ही बात याद रखना है कि सर ऑल एंगल का सम 360, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, तो सबसे पहला सम लेते हैं हम, सम यहीं पर लिखेंगे और आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो देखिए सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमको, अगर हमको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, ABCD, ठीक है, तो आप इजीली बोल पाएंगे ना। अगर आप सपोज करिए, आप ही लोग बताइए कि अगर ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, ये 82 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये वाला एंगल x है तो x का वैल्यू क्या होगा, बताइए आप लोग जल्दी से। x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से क्या बोल पाएंगे कि सर अगर यहाँ पर हमको वैल्यूज़ निकालना है, वैल्यू निकालना है एक्चुअली x का, तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है,
तो इन चारों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो 70 प्लस 50 प्लस 82 प्लस डी मत डी को हम क्या लिख दे रहे हैं, एक्स लिख दे रहे हैं ना, डी को हम क्या लिख दे रहे हैं, एक्स। तो प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आना चाहिए। अच्छा सर, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों हो गया 120, ठीक है, ये हो गया 120, ओहो ये हो गया 120 और ये कितना हो गया 202, तीनों मिल करके। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 202 मतलब कि 158 डिग्री, 158 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 158 डिग्री, सही है ना बच्चा। इसको थोड़ा मिटा दें, हाँ, तो ये कितना आ गया आंसर आपका 158, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से लेते हैं, एक एक क्वेश्चन हम करके बताते जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी हम लोग। अच्छा, अगर बोल दिया सपोज करिए कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, ठीक है, अगर आपको सपोज करिए बोल दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स, लिखते चलिएगा, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, एंगल्स आपको दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ जल्दी से बताइए। तो पहला एंगल दिया हुआ है 5x, दूसरा वो दिया हुआ है 5 इंटू एक्स प्लस 2, आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन तो हम ही बताएंगे, ठीक है, 6x माइनस 20 डिग्री, और क्या दिया हुआ है 6 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। दीज आर 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, इतना अगर चारों एंगल दिया हुआ, क्या क्या, 5x, 5 इंटू एक्स प्लस 2, 6x माइनस 20 और 6 इंटू एक्स प्लस 3, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व, आप लोग भी करिए साथ साथ में। तो आप क्या बोलेंगे, सर फिर से हमको ये बात पता है कि अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर दें, अगर क्या कर दें बच्चा, सारे एंगल्स को ऐड कर दें तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा सर 360 आना चाहिए, तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 5x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा, अब x वाले टर्म को आप एक साथ कर लीजिए, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 12 प्लस 10 22x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 22x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सबको एक तरफ ले लीजिए, 10 20, अच्छा प्लस 10 है माइनस 20 है प्लस 18 है, तो ये 28 माइनस 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 28 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, वेरी गुड। अब आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 22x, ठीक है, हो वेट, 22x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 352, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स में कितना, सॉरी 1 टाइम में कितना जाएगा, 2 टाइम्स में तो नहीं जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम में कितना होगा, 1 टाइम में हो जाएगा 22, ठीक है, और उसके बाद से 6 टाइम में, वेरी गुड। तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, ये x का वैल्यू आ जाएगा 16। अच्छा, अगर x का वैल्यू 16 आ गया है, अच्छा तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका तो आंसर निकल गया। अगर बोला कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हर एक एंगल बताइए, उस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल बताइए, तो आपका अब काम क्या है कि x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5x, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 इंटू 5 80, ठीक है, ये आ गया, एक एंगल आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री। दूसरा एंगल क्या आएगा, तो x का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब 19 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 114, ये क्या आ जाएगा 114। अच्छा, फोर्थ एंगल क्या है 19 इंटू, अच्छा इसके बाद तो इसको करना था, कोई बात नहीं। तो देखिए 6 इंटू
16 इंटू 6 -20 होगा, ठीक है। 16 इंटू 6 -20 करेंगे तो कितना बचेगा, 76। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 एंगल्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 एंगल्स, ये एक्स का वैल्यू हम पुट कर करके निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 एंगल्स 80, 90, 76 एंड 114 आर द आंसर्स, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम क्या यूज़ किए हैं सर, यहाँ पर क्या होगा कि अगर चारों एंगल दिया हुआ है तो हमको क्या पता है कि सबका सम मिला करके 360 होगा, उसके बाद से हम इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D, सही है ना। अच्छा, आपको यहाँ पर बोल दिया कि एंगल A एंगल D, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3, और अगर एक दे दिया है कि एंगल B एंगल C = 4:5, ठीक है। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है, AB इज़ पैरेलल टू CD। तो आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड ईच एंगल्स, ठीक है, आपको हर एक एंगल बताना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। फाइंड, हम बस लिख दे रहे हैं ईच एंगल्स, हर एक ईच एंगल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है ना। आपको क्या पता है, पहला चीज़ आप लोग खुद से सॉल्व करिए, सर को आप आंसर बताइएगा। तो पहला आपको ये बात पता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा सर, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ किए हैं, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें आपको ये बात पता चलेगा कि सर यहाँ पर तो हम इजीली बोल सकते हैं कि एंगल ए को अगर हम ले लें, लेट द कॉमन टर्म बी एक्स, अगर हम एक्स ले लें तो एंगल ए कितना आएगा 2x, और एंगल डी कितना आएगा 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर क्या हम सेम काम कर सकते हैं कि लेट द कॉमन टर्म बी एक्स, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 4x, और एंगल सी कितना हो जाएगा 5x। तो आप ये काम नहीं करिएगा, ठीक है, आप ये काम नहीं करिएगा। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं कि x ही दोनों में कॉमन टर्म हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप सेकंड में क्या ले लीजिएगा कि लेट द कॉमन टर्म बी व्हाट, y। जैसे इसमें आप कॉमन टर्म x लिए हैं तो इसमें कॉमन टर्म y ले लेंगे, तो एंगल b को आप क्या लिखेंगे 4y, तो एंगल c कितना हो जाएगा बच्चा 5y, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या अब सम सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए, हाँ हो चुका है। क्या काम करना है हमको अब हमको क्या काम करना है बच्चा, सिंपली आप बोलेंगे कि सर क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड। तो आप क्या बोलेंगे कि 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 36 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा सर, तो इसका एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2x कौन सा होगा, ये अगर 2x ले लें, ठीक है, इसको यही लिए भी हैं, तो 2x होगा तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू टू मतलब क्या हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एंगल डी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कैसे आया 36 इंटू 3 किए तो मिला एंगल डी, और 36 इंटू 2 किए तो क्या मिला एंगल ए। चलिए, क्या इसी तरीके से क्या हम इन दोनों को भी वैसे ही लेके चल सकते हैं, हाँ एकदम लेके चल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ा छोटा कर दीजिए सर, हाँ यहाँ तक। चलिए, अब देखिए अब आप क्या बोलेंगे कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या बात बोलेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी भी तो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये भी दोनों क्या है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। तो क्या बोलेंगे कि 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 9y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज दैट व्हाट y इज इक्वल्स टू 20। अगर y 20 आ गया तो अब आपका क्या पता है कि एंगल बी कितना होने वाला है 4 इंटू 20 80 डिग्री, और ये कितना होने वाला है 100 डिग्री। तो अब चारों एंगल बोल दिए, क्या चारों एंगल क्या क्या आया, चारों एंगल क्या क्या आया
एक आया 72, एक आया 108, एक आया 80, एक आया 100। आपको दिख भी रहा है, चारों को सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा मेरे पास। सही है ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लिखने जा रहे हैं। चलिए दो बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देख के ही आंसर बोलना है कि अगर यहाँ पर ऐसे दो, अगर पहला हम बना रहे हैं अभी ABCD, ठीक है, ये दिया हुआ 90, ये दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है ना, सिंबल से ही आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा ये दिया 90, उसके बाद से ये दिया हुआ है X, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, सही है, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बताना है कि X का वैल्यू क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन को करिएगा ठीक से कि अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ओह एक मिनट, देखिए बच्चा, तो अगर आपको ये ऐसे दिया हुआ है, एक मिनट बच्चा, अच्छा रुकिए हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए बच्चे जल्दी से, ठीक है। सारा स्ट्रेट लाइन्स है क्योंकि हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये मत समझिएगा कि अच्छा सर ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सारे स्ट्रेट लाइन्स ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ही दिख रहा है। अगर हमको नाम देना रहे तो ABCD हो गया, यहाँ पर भी हम नाम दे रहे हैं ABC और D, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो आप क्या बोलेंगे सर, पहला वाला क्वेश्चन तो हम देख के बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं कि हमको क्या पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अच्छा तो x का वैल्यू कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 220 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा 140 डिग्री। ये बात चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो 9 6 15 प्लस 7 ना होगा 22, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22 मतलब 220 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा, 140 डिग्री आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर नेक्स्ट वाला भी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से। तो देखिए क्या बात बोलेंगे कि सर अगर 70 है और ये क्या लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 70, ठीक है ना, 180 माइनस 70, एक मिनट, हाँ। तो आप क्या बोलेंगे सर 180 माइनस 70, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल कितना आ गया 110, ये वाला एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, दोनों लीनियर पेयर्स हैं, दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे कि सर 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना जी, ठीक है। अच्छा x कितने बार आया, x आया 2 बार, यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 140 160 260 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सही है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अब इसके बाद से क्या करना है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 260, तो 2x इज इक्वल्स टू 100। आप क्या बात बोल पाएंगे यहाँ से कि अच्छा सर x का वैल्यू आ गया 50, x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, और नीचे बस, ठीक है। पूरा दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोनों ही, ठीक है। इसको हम पिक किए कि बस आप लोग का और एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। चलिए बच्चा अब ये क्वेश्चन करिए, इसमें आपको क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू बताना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ये सारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, तब आप तो 1 मिनट में आंसर बोल देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 मिनट में आप इसका आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलेंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे x एक्सटीरियर एंगल है, y एक्सटीरियर एंगल है, z एक्सटीरियर एंगल है, w भी एक्सटीरियर एंगल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू आप क्या बोल देंगे, डायरेक्टली 360 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है तब आप कैसे बोलेंगे कि सर यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 60 क्योंकि लीनियर पेयर है, y का वैल्यू कितना आएगा 100 क्योंकि लीनियर पेयर है, z का वैल्यू कितना आएगा 120 क्योंकि लीनियर पेयर है। अच्छा w का वैल्यू अभी हमको
अच्छा ये वाला वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ से आप इजीली बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू 100 है, z का वैल्यू कितना है 120 है, ठीक है। तो आप इस तीनों को ऐड करके बोल सकते हैं ना कि w का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तीनों को ऐड करके आप w का वैल्यू बता सकते हैं। तो w का वैल्यू क्या होगा, तो 360 माइनस 120 प्लस 80 प्लस 60, सही है। तो कितना आएगा w इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, हम w का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये 200 260 तो 100 आ गया। w का वैल्यू कितना है 100। अगर w का वैल्यू 100 है तो आप क्या बात बोलेंगे कि अच्छा सर ये वाला एंगल कितना आया, ये वाला एंगल आया है 100 डिग्री। अच्छा अगर ये 100 डिग्री है तो w का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। w का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। समझ में आ रहा है, लीनियर पेयर। तो अब करिए आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या आने वाला है, x की जगह पर क्या आएगा बच्चा, x की जगह पर क्या आएगा 60, y की जगह पर 100, z की जगह पर 60, w की जगह पर क्या आ जाएगा 80। अच्छा सॉरी z की जगह पर तो 120 है ना, 120 है 120, ठीक है। यहाँ पर क्या है 120, एक बार हम लिख दे रहे हैं ऐसे 120। चलिए तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या दिख रहा है 360 डिग्री ही मिला, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है कि सम ऑफ फिक्स्ड ईयर एंगल्स कितना होता है तो आप क्या बोल देंगे, सर हमेशा होता है 360 डिग्री, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा अब जल्दी से ये दो सम्स करके दिखाइए। इसमें आपको क्या करना है, दोनों ही केस में आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम जानबूझ के ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सर देखिए सर जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम आपको एक बार बता दे रहे हैं जस्ट, ये क्या है एक टाइप का क्या है बच्चा, ये एक रेगुलर पेंटागन है। तो आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। रेगुलर क्या है पेंटागन है, ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये रेगुलर पेंटागन ही होगा, ठीक है, रेगुलर पेंटागन ही होगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब बोलिए यहाँ पर कि अच्छा रेगुलर पेंटागन के अलावा भी हो सकता है कुछ, ठीक है, लेकिन हम आपको वो बाद में बताएंगे। अभी आप बस इतना मान के चलिए कि अच्छा सर ये एक रेगुलर पेंटागन है तो एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर पेंटागन है मतलब इसको हम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली अभी तक कर लिया होगा, ठीक है। आपको क्या पता है कि इसको हम 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ही वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें टोटल एंगल कितना होगा, तो 180 एक ट्राइंगल के लिए प्लस 180 दूसरे ट्राइंगल के लिए प्लस 180 थर्ड ट्राइंगल के लिए, तीनों को ऐड करें आएंगे आएगा 540। अच्छा सर टोटल एंगल कितना है 540 है, जिसको फॉर्मूला पता था वो क्या करता है कि n-2 इंटू 180, तो डायरेक्टली बोल देता है 3 इंटू 180। ओहो एक मिनट बच्चा, हाँ तो क्या बोलता है 3 इंटू 180 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 540 डिग्री। अब अगर हर एक हमको पूरा एंगल्स पता चल चुका है तो ईच एंगल कितना होगा, ईच एंगल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सम आया रहता है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स से। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 5 1 जा 508 108 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा। इसमें क्या आएगा ईच एंगल कितना होगा 108 होगा, मतलब आप क्या बोल पाएंगे कि ये भी 108 ये भी 108 ये भी 108 ये भी 108 ये भी 108, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन में भी सेम तरीके से आपको एक्स बताना है। तो अब आपको ये बात पता चल चुका है कि अच्छा सर क्या होता है यहाँ पर कि ये भी क्या पेंटागन है, दिख रहा है ना आपको ABBCCDDEE पेंटागन है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि 90 का सिंबल है या 90 का सिंबल है, तो ये एंगल कितना होगा 90, ठीक है। अच्छा ये एंगल 90 होगा, वेरी गुड। ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर पेयर याद है ना। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा 140 डिग्री, तभी तो 180 पूरा होगा, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से ये बहुत आसानी से सम ये सॉल्व हो जाएगा।
सही है ना जी। इसको आप कैसे कर लेंगे, एक्सटीरियर एंगल के हेल्प से। तो दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो पहला आप काम क्या कर सकते हैं, देखिए हम फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहला अप्रोच क्या है कि आप सबको ऐड कर दीजिए। तो 90 + 90, 90 + 90 प्लस कितना है 140, सही है 140 प्लस कितना आएगा बच्चा 90 + 90 + 140 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360। कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी 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 सॉरी, कितना आ जाएगा 360 नहीं, ये क्या है एक पेंटागन है ना बच्चा, पेंटागन है तो इसका एंगल्स कितना हो जाएगा 540 डिग्री। चलिए तो ये कितना आया 90 90 180 + 180 360, सही है 360 360 360। उसके बाद से क्या आ जाएगा 160, तो कितना आ जाएगा 360 प्लस 260 ना, 360 + 260 आया। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आया है, हम दूसरे कलर से करते हैं। 90 90 आया 180, 180 + 180 कितना आया 360, ठीक है 360। और उसके से +40 कितना हो जाएगा 400 500 620। देखिए कितना आएगा 620 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 540। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 620 माइनस 540। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा बता दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आपको करना होता, इसको कैसे करना होता बताइए जल्दी से कि सर एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से कैसे करते, तो आप क्या बोलेंगे एक्सटीरियर कितना है, x खुद एक्सटीरियर है, वहाँ पर एक्सटीरियर 60 है, यहाँ पर एक्सटीरियर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, प्लस यहाँ पर कितना है 40 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ध्यान दीजिए हम कौन कौन से एंगल्स को देख सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल जो साइड एक्सटेंड करके आया है, ये एंगल, ठीक है, और फिर ये एंगल। ये पांचों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, इन केस ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एंगल्स हमेशा 360 होता है। तो x प्लस ये कितना आ गया 18 + 4 220 + 60 2, एक मिनट, यहाँ पे 280 इज इक्वल्स टू 360। तो x का वैल्यू कितना आएगा 80 डिग्री, x का वैल्यू 80। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब कुछ गलती की है क्या, ओहो मुझे यहाँ पर भी तो 80 होगा, लास्ट स्टेप में गलती की हम 660 में से सब्ट्रैक्ट किया 540 को, सॉरी वेरी सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 620 माइनस 540 कर रहे हैं तो 80 डिग्री ही बचेगा, ठीक है ना, ठीक है। मेरे से ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो आपको ऐसा भी सम आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं किसके ऊपर, क्वाड्रिलेटरल्स, जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है उसके ऊपर। तो उसमें क्या क्या था जल्दी से बता दीजिए कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड देन रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर, सही है। फिर ट्रेपीजियम पढ़े थे। ट्रेपीजियम में हम लोग क्या देखे थे, बस एक देखे थे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ देखे थे काइट, ठीक है। तो आई होप कि सबको इसके पीछे लेक्चर में सब बच्चा हम इतना अच्छा से उस चीज़ को बताए थे कि वो सारा का सारा प्रॉपर्टी A to Z हम बोल चुके थे। तो वही आपको अब यहाँ पर इसके ऊपर ही क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ इजी क्वेश्चन से आप हम ये मान के चल रहे हैं कि सबको प्रॉपर्टी पता है, अगर नहीं पता है तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा पहले, उसके बाद सम्स करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले अगर सपोज करिए कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है ना, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD क्या है रेक्टेंगल है, ABCD, ठीक है। चलिए अच्छा अगर रेक्टेंगल दिया है बच्चा, अगर आपसे बोल दिया कि ये जो एंगल है यहाँ पे दोनों डायगोनल्स O पे कट कर रहा है, सही है। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या बोल दिया है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है
ठीक है, ये अगर आपको दे दिया कि सॉरी एक मिनट, ये अगर आपको दे दिया कितना बच्चा 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। तो अब आपको सारा का सारा एंगल्स निकाल करके बताना है, सारा का सारा एंगल, जितना एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा एंगल बताना है। सिर्फ आपको एक डेटा दिया हुआ है कि जो डायगोनल्स कट कर रहे हैं तो उसमें एक एंगल कितना है 120 है, बस। अब जल्दी से सारा का सारा एंगल्स बताइए नाम करके। अगर सर आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ डी सी ए का वैल्यू कितना होगा, तब आपको बताना होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ए डी बी का वैल्यू कितना होगा, तो भी आपको बताना होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हम सबसे पहले बता दें कि एक अगर रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल में आपको क्या पता है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये चारों चीज़ इक्वल होता है। तो आपको क्या पता चल गया कि ये चार, इसके अंदर क्या है, चार आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई दिक्कत नहीं है। और ईच एंगल 90 के बारे में हमको पहले से पता है, ईच एंगल 90 के बारे में हमको पहले से पता है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स, सॉरी ये और ये साइड्स इक्वल है, मतलब ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू ओ सी डी होना चाहिए। तो इसको ये कितना कितना हो जाएगा 120 है तो बचा कितना 60 में हाफ हाफ इक्वली डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो पहला जो ऊपर में था ये वाला चीज़, जो ये जो ट्राइंगल था, इसमें आपको पता है कि ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये कितना है 120 डिग्री है। तो 120 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 360 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा सर 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं 180 माइनस 120 तो बचेगा 60। तो आप बोलेंगे कि अच्छा सर x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पता चल गया है। तो ये 30 हो गया। अच्छा फिर से देखिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 है तो ये भी 30। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर सेम, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ऐसे भी आप यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब बताइए टोटल ये कितना होता है 90 डिग्री, टोटल होता है 90 डिग्री। तो 30 है तो इसका मतलब ये कितना बचा 60, क्योंकि ये और ये साइड्स इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर ये 60 तो ये भी 60, तो 60 कितना हो गया 120। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं 60, या फिर आप लीनियर पेयर के हेल्प से भी बोल सकते थे कि ये 60 होगा। सही है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 60 सिमिलरली, क्योंकि ये दोनों अगेन अपोजिट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 60 आया, ये 60 आया, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो क्या आपको दिख रहा है कि हम लोग हर एक एंगल्स निकाल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके सम्स लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए कि अगर सपोज करिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, वेट हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये जो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि ए बी सी डी इज क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो आपको हर एक एंगल बताना, हर एक एंगल मतलब बी सी डी तीनों ही एंगल के बारे में बताना है। तो आप क्या बोलेंगे सर, अगेन हमको ये बात पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 180 से सब्ट्रैक्ट करके हम क्या बोल देंगे 115 डिग्री। देखिए दोनों का सम कितना आया 180 आया ना, कितना आ गया 180 आया। अच्छा सर वेरी गुड। और हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चा, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 ही होगा। अगर ये 115 है तो ये भी कितना होगा 115 डिग्री ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा चलिए इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल के ऊपर एक और सम बता दीजिए। तो कि अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर ये एक रेक्टेंगल है और ये आपका डायगोनल्स दिया हुआ है, लिखिएगा साथ में कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी ये क्या है बच्चा, रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है और ये एंगल दिया हुआ है 32 डिग्री, तो आपको क्या करना है, हर एक एंगल को बताना है, ठीक है ना। हर एक एंगल को ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप इसमें क्या बात बोलेंगे, इसमें आप एक एक चीज़ को हम जल्दी से बताते जाते हैं कि अच्छा अगर ये 32 है तो क्या ये भी 32 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्यों होगा 32, क्योंकि वो पता है कि ये और ये इक्वल है, ये चारों ही चीज़ इक्वल है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल होगा सेम होगा, तो ये भी कितना होगा 32। अब अगर ये 32 है तो ये भी 32, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर ये 32 तो ये भी 32।
आप इजीली सब ये बता सकते हैं ये और ये इक्वल ही होगा, ठीक है ना। हम बस रिवीजन जैसा ही करवा रहे हैं इसको। तो 32 + 32 कितना हो जाएगा बच्चा, 64 हो गया। 64 + 6 करेंगे तो 170, मतलब ये कितना आ गया 116 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा ये 116 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो अब बताइए कि 116 डिग्री आ गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 116। एक बार चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आप क्या बोलेंगे, सर इसके आगे करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर ये 116 है, या फिर आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ये टोटल कितना है 90 है। टोटल कितना है 90 है, तो 90 में से अगर हम 32 को हटा ले तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये एंगल कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है 58। अच्छा, अगर ये एंगल 58 है तो ये भी कितना होगा 58। अगर ये 58 है तो ये भी 58, ये भी कितना हो जाएगा 58। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। अब आप बहुत आसानी से दो तरीके से बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कितना कितना होगा, ठीक है। पता चल रहा है किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या क्या होगा। अब आप इजीली बता सकते हैं ना, कैसे बोलेंगे आप, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल दीजिए या फिर लीनियर पेयर के हेल्प से बोल दीजिए। तो 116 है तो ये क्या होगा 180 - 116, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 64, ये कितना आ जाएगा 64, ये भी कितना आ जाएगा 64। देखिए आप देखने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, एक बार हम जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि देखिए आप क्या बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल क्या होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पहले से ही अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि अगर ये 32 है ये भी 32 है तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक और काम आप कर सकते थे लीनियर पेयर, एक और काम आप कर सकते थे कि इस एंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो आप किसी भी तरीके से इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर राइटिंग से प्रॉब्लम है तो एक बार हम बोल दे रहे हैं क्या यहाँ पर कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस इफ एंगल ए दिया हुआ, अच्छा यहाँ पर तो जो गिवन हम लिखे ही नहीं ना, एंगल ए कितना दिया हुआ 70 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल CDB, आपको ये एंगल को फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल, ये एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो ये क्या रोम्बस है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए रोम्बस का प्रॉपर्टी से। तो रोम्बस क्या था, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स इक्वल पता है, और आपको ये हम बताए थे कि ऑल साइड्स तो इक्वल होता है, इसमें ये सब तो ट्रू होगा, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स, ठीक है। अच्छा चलिए अब आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप क्या बोलेंगे सर अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अगर ये 70 है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे टोटल एंगल कितना होगा 110 डिग्री, ठीक है 110, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। समझ में आया क्यों बोले हम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए ना भाई, ठीक है। चलिए अब ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 होगा, ये भी एंगल कितना होगा 110 डिग्री। अच्छा अब हम अब बताए हैं कि डायगोनल क्या करता है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ADB एंगल ADB किसके बराबर होगा, एंगल ADB बराबर होगा CDB के, एंगल ADB इक्वल होगा CDB के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो अब आप इजीली बोल सकते हैं कि सर अगर ये और ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x है ये x है, तो x + x दोनों कितना होगा 110, 2x इज इक्वल्स टू 110, x का वैल्यू आ गया 55, मतलब कि CDB का एंगल कितना आ गया बच्चा 55 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं 55 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी बस जल्दी से हम बोल दे रहे हैं जो आप लोग को इसमें तो यूज़ नहीं आया लेकिन वो आपको आगे यूज़ आ सकता है कि रोम्बस का डायगोनल क्या होता है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, ये भी हम बात बताए थे, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट हम लिख ले रहे क्वेश्चन। चलिए बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दोनों ही क्या है पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है, सही है ना, ये दोनों ही क्या है पैरेललोग्राम्स है। तो आपको जल्दी से इसमें भी x का वैल्यू बताना है और इसमें हर एक x के वैल्यू के साथ हर एक एंगल को निकालना है, ठीक है ना, ABCD चारों एंगल का वैल्यू बताना है। और इसमें भी आपको क्या करना है कि ईच एंगल का वैल्यू बताना है,
पी क्यू आर एस का हर एक एंगल का वैल्यू बताना है। चलिए जल्दी से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए ना। ऑपोजिट एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 2x + 35 = 3x - 5 होना चाहिए। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ से कि x = क्या हो जाएगा 40 डिग्री। x = क्या हो गया 40। 3x - 2x, x बचेगा 35 + 5 40 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 40 है। अच्छा सर, अगर x का वैल्यू 40 है तो अब देखिए, अब आप इसी पैरेललोग्राम को बनाइए। तो ये वाला एंगल कितना आएगा 40 × 2 + 35 कितना आ जाएगा 40 × 80, 80 + 35 115। तो ये एंगल कितना आ गया 115। तो ये भी एंगल कितना होगा 115। तो ये एंगल कितना होगा 65। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 65। तो हर एक एंगल निकल गया ना, 65 65 115 115। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आया क्या किया, एक्स का वैल्यू निकाले, फिर एक्स का वैल्यू को हम पुट कर दिए ए में पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 80 + 35। तो कितना आ जाएगा 115। आपको अलग से फिर इसका निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर बता दीजिए कि अच्छा अगर ये 75 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 105। अगर ये 105 है तो ये भी 105। फिर से आपको पता है दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल। ये अगर 105 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75। आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए 75। तो ये भी क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 75, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके बुक में ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को करिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एंगल OAD एंड OCD। OAD एंड OCD, आपको OBC दिया हुआ 36। OBC मतलब कि ये एंगल OBC दिया हुआ 36, ठीक है ना, ये एंगल दिया हुआ 36। अच्छा, फिर उसके बाद से ODC दिया हुआ 28 डिग्री, और आपको क्या दिया हुआ है एंगल AOD कितना 64। तो आपको ये दो एंगल्स का वैल्यू को बताना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए। आपको क्या दिख रहा है कि सर, आप पहले तो बहुत आसानी से क्या बोलेंगे कि ये 28 है तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री होगा। ये 36 है तो ये भी कितना होगा 36। हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ किए। अच्छा 36 और आपको 64 दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या और कुछ आसान तरीका हो सकता है। तो अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि OAD निकालना है, तो अब यही इसी का बात कर रहा है। तो OAD कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 - 36 + 64। तो अब क्या बोलेंगे 180 माइनस कितना हो जाएगा ये 100, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चा 80। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंगल का आपको वैल्यू पता चल गया कि सर ये 80 डिग्री है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, OCD निकालना है। OCD मतलब कि ये एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो OCD निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, OCD निकालने के लिए फिर से आप क्या बोलेंगे कि सर ये एक्सटीरियर एंगल है, देखिए 64। तो इसको हम पकड़ लेते हैं x। तो क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। 64 इज इक्वल्स टू 28 + x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 - 28, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, हाँ सही है 36 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया 36 आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल आ गया 36 डिग्री। यही आपको पूछा था, ये दो एंगल्स। और आप सारा एंगल्स भी निकाल सकते हैं, आप खुद से बैठ करके ये सारा एंगल्स निकलेगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो भी एंगल बचा हुआ उसको आप खुद से निकाल लीजिएगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके बाद से आपको दे दिया एंगल A का वैल्यू दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। एंगल A का वैल्यू आपको दे दिया 120 डिग्री। अच्छा फिर बोला बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, B और C का बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर्स है, इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे मीट कर रहा है P पे। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल BPC,
ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी पी सी, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से आप करिए सॉल्व, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आप क्या बोलेंगे सर ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अच्छा अब ये तो पता चल गया, तो ये एंगल कितना होगा, सम ऑफ क्वांटिटी एरर 180, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हम ऐसे ही लिख दिए कि चारों एंगल हमको पता है 120 120 और 160 और 60। अच्छा बाइसेक्टर बोला है ना बच्चा, बाइसेक्टर बोला है, तो बाइसेक्टर बोला है तो अगर सपोज करिए ये एक्स और एक्स होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाई और वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप क्या बोलेंगे कि सर क्योंकि बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, हम इतना नहीं करने जा रहे हैं। एक्स का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एक्स का वैल्यू आएगा 30 और वाई का वैल्यू कितना आएगा 60, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स का वैल्यू 30 और वाई का वैल्यू 60, तो आप क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल बी पी सी, आप क्या बात बोलेंगे, ये ट्रायंगल के अंदर देखिएगा, ठीक है ना, बी पी सी में, बी पी सी में आप क्या बात बोलेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस एंगल बी पी सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x प्लस वाई का तो वैल्यू आपको पहले से पता है कितना है 30 प्लस 60, तो 30 प्लस 60 प्लस एंगल बी पी सी कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल बी पी सी कितना आ जाएगा बच्चा, एंगल बी पी सी आ जाएगा 90, दिख रहा है आपको, अच्छे से ही दिख रहा होगा, ठीक है, कि बी पी सी 90 क्यों होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सम में, ठीक है। चलिए बच्चा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, डी ई सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए ई डी, एंगल ई ए बी, एंगल ए ई डी, ठीक है ना, एंगल का साइन यहाँ पे भूल गए, एंगल ए ई डी, एंगल ई ए बी और रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, सॉरी ए ई सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी। चलिए तो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग सारा एंगल निकालिए। तो देखिए सबसे पहले ए ई सी पूछा है, तो ए ई को तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा सर ये बता दीजिए कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके बाद से एक कंक्लूजन हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं कि ये 60 है क्योंकि इक्विलैटरल है, ये भी 60 है क्योंकि इक्विलैटरल है, ये भी 60 क्योंकि इक्विलैटरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बचा 30 बचा ना, 30 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट ठीक से थोड़ा लिख देते हैं, ये कितना बचेगा 30 डिग्री। अच्छा ये 30 बचा, ये भी कितना बचा 30 बचा, हम सारा एंगल्स को लिखते जा रहे हैं, ये 90 है, ये 90 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है एक चीज़, वो क्या है, हमको बहुत अच्छे से एक चीज़ दिख रहा है कि जो डी ए ई है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए डी ए ई, डी ए ई, क्योंकि ये देखिए ये और ये साइड इक्वल है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको अगर वाई पकड़ेंगे तो ये भी वाई, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों वाई वाई, मतलब कि इसको हम वाई पकड़ लिए, इसको भी वाई पकड़ लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर वाई प्लस 30 कितना होगा 180, तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। अच्छा मतलब ये कितना पता चल गया 75 और 75, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, तुम भी हट जाओ क्योंकि तुम्हारा वैल्यू हमको पता चल गया है, तुम हो 75 डिग्री, तुम भी हो 75 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले निकालना था ए ई डी, निकल गया ना, कितना आया 75 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ई ए बी कितना होगा, आप इजीली बोल सकते हैं कितना 15, क्यों 15 हम बोल दिए क्योंकि टोटल 90 था ना, टोटल 90 था, इतना दूर अगर 75 है तो रिमेनिंग कितना होगा 15 डिग्री। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी मतलब किसका बात हो रहा है, ध्यान दीजिए ए सी मतलब बात हुआ यहाँ पर हुआ है ये एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी मतलब ये एंगल का बात हो रहा है। अच्छा टोटल एंगल तो 360 होगा ना, तो आप देखिए ये 60 को अगर ले लें प्लस 75 को ले लें और इसको सपोज करिए हम ले लिए एम, तो 60 ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 75 और ये एंगल एम, तो 60 प्लस 75 प्लस एम का वैल्यू कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 माइनस 135। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 135 के तो इसको जल्दी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 225 आएगा क्या, 225 में प्लस 35 करेंगे
तो 260 + 100 360 सही है। तो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 225। तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लिया जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा m = 225 डिग्री। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टी को बच्चा अच्छे से ध्यान रखिए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है तो हम लोग करते हैं, अदरवाइज़ आप सारा सम्स जितना भी है बुक में उसको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।